हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंकज ने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को अपनी शादी के लिए मनाया था और आज फाइनली वो अपनी गर्लफ्रेंड मीशा के घर अपनी माँ सुजाता और बहन रिया को लेकर जाता है। मीशा की माँ सुमन उनका बड़े अच्छे से स्वागत करती है और मीशा के सबके सामने आने के बाद सुजाता सबसे बोलती है, बहन जी अब सगाई आज ही कर देते हैं। बच्चों ने तो एक दूसरे को पहले ही पसंद किया हुआ है, तो कुछ और पूछना तो रह नहीं गया। जैसा आपको ठीक लगे बहन जी, मैं अभी मिठाई वगैरह लेके आती हूँ। जी रिया, सगाई के लिए बनवाई हुई अंगूठी निकाल। जी माँ, कार में रखी है, अभी लाती हूँ। रिया कार से अंगूठियाँ निकाल लाती है और सुमन भी हॉल की टेबल पर मिठाइयाँ लगा देती है। अपने घर वालों के ये सब तैयारी करते देखकर मीशा धीरे से पंकज के कान में बोलती है, देख लो आज सगाई है, कुछ समय में शादी हो जाएगी। अब तो हनीमून पर जाने की जगह की लिस्ट बना लो। शादी से पहले तुमने बहुत वादे किए थे मुझसे कि हनीमून पर यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे। हाँ तो जाएंगे ना। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार ना मेरे घर में बीवी बनकर आ जाओ। मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है अपने हनीमून की। ओहो जनाब तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, चलो देखते हैं। भैया भाभी, आप दोनों अब जिंदगी भर साथ रहेंगे तो ये बातें बाद में कर लेना। लो पकड़ो अंगूठी और अब एक दूसरे को पहना कर सगाई की रस्म करो। मीशा और पंकज एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं और दोनों परिवार वालों की मौजूदगी में उनकी सगाई हो जाती है। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद निकलता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर होती हैं। अब शादी को बचे 1 हफ्ते में दूल्हा और दुल्हन के घर में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। इतने में पंकज के पास उसके दोस्त रोहित का फोन आता है, जो उससे बोलता है, भाई पंकज, थाईलैंड की तेरी टिकट करवा दी है मैंने 2 लोगों की, और बाकी रहने का भी पूरा इंतजाम तेरा करवा दिया है। थैंक यू भाई। घर में ना शादी के कामों के चक्कर में ना मुझे तो समय ही नहीं मिला कि मैं अपने हनीमून की तैयारी भी कर सकूं। चल ठीक है, तू संगीत में आएगा ना तो टिकट लेके आ जाइयो। चल मैं रखता हूँ, हल्दी की रस्म चल रही है। पंकज ने अपने हनीमून के लिए थाईलैंड को चुना था और इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। वो वहीं मीशा भी अपनी हल्दी सेरेमनी में सिर्फ अपने हनीमून के ख्यालों में खोई खुद से बोलती है, मैं और पंकज हनीमून पर जाएंगे तो मैं वहाँ शॉर्ट्स लेकर जाऊंगी। रात के समय में उनके साथ होटल रूम में ड्रिंक करूंगी। हाय हाय कितना मजा आएगा। मीशा किन ख्यालों में खोई है, हल्दी पर ध्यान दे। जी माँ, थोड़ा सा मीशा, फिर तो पति के साथ हनीमून। मीशा और पंकज की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी अच्छे से निकल जाता है। शादी की 1 रात पहले संगीत में मीशा और पंकज के दोस्त बहुत रौनक लगाते हैं। दोनों का संगीत साथ में होता है, जहां दोनों एक साथ डांस भी करते हैं। और अगले दिन दुल्हन बनी मीशा के घर पंकज बारात लेकर पहुंचता है, जहां रीति रिवाजों से उन दोनों की शादी होती है। और फिर मीशा अपने पति पंकज संग अपने ससुराल आती है, जहां दरवाजे पर खड़ी सुजाता और रिया उनका स्वागत करती हैं। माँ, मैं भैया को अंदर नहीं आने दूंगी। मैंने सुना है पहले बहन को नेक देना होता है। चलो आप दोनों ही निकालो नेक, वरना यही दरवाजे पर खड़े रहोगे। बस इतनी सी बात, मेरी एक लौती ननद हो। बताओ आपको कितना नेक चाहिए, मैं उतना ही दूंगी। सच में भाभी? तो चलो 51 से दे दो बस। ये बस है, देख रही हो माँ? अरे कोई नहीं, शादी बार बार नहीं होती और ऐसी रस्में भी बार बार नहीं होती है। लीजिए ननद जी आपका नेक। अब हम अंदर आ जाए। हाँ भाभी। माँ, भाई और भाभी की आरती उतार कर उनका स्वागत करो। सुजाता दोनों की आरती उतारती है, जिसके बाद मीशा और पंकज घर में आते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कमरे में आते ही मीशा पंकज से बोलती है, हाँ तो जनाब, हम कहाँ जाएंगे हनीमून के लिए? देखो तो कितनी जल्दी है मैडम को। अगर ज्यादा जल्दी है तो यही मना लेते हैं हनीमून। आहा, वेरी फनी। मुझे नहीं मनाना यहाँ। अब बिना भाव खाए जल्दी बताओ, शादी से पहले तो कहीं अच्छी जगह घुमाया नहीं, लेकिन अपने हनीमून के टाइम में तो ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी बता दो कहाँ जा रहे हैं, ताकि मैं बता सकूं कि वो जगह मुझे पसंद है या नहीं। अरे जहाँ की टिकट करवाई है ना, वहाँ पे तुमको बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। मीशा पंकज की बात मानकर इंतजार करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास सुजाता उससे बोलती है, बहू मुझे खुशी है, तू बिना बोले समय पर जग गई। चल ऐसा कर, तू अभी ना हलवा बना ले, बाकी कुछ हल्का सा बना लियो नाश्ते में। जी माँ जी, आप जाइए मैं बना देती हूँ।
कुछ देर में सभी उठकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहां मीशा उनको हलवा और पोहा परोसती है। नाश्ता करते हुए पंकज अपनी माँ से बोलता है। माँ, मैं क्या सोच रहा था कि शादी के बाद ना कुछ दिनों के लिए ना मीशा को कहीं से घुमा के ले आऊं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। सीधा सीधा बोल, हनीमून पर ले जाऊं। घूमना क्या होता है? वाह माँ, आप तो बहुत मॉडर्न हो। अब भैया डर रहे थे ये बोलने से, इसलिए उन्होंने घूमना फिरना बोल दिया। अरे आजकल तो आम है कि सब शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं। कोई नहीं बेटा, जा। मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। तेरे पिताजी हनीमून के नाम पर मुझे अपनी मौसी के गांव लेकर गए थे। वैसे कहाँ जाने वाले हो तुम? वो माँ, थाईलैंड। क्या? थाईलैंड? वाह पंकज, यहाँ तो मैं कब से जाना चाहती थी। सच में तुम बहुत अच्छे हो, मजा आएगा। हम दोनों अपने हनीमून पर बहुत मजे करेंगे। भाभी, माँ यही है। उप्स, सॉरी माँ जी। अरे बहू, कुछ गलत नहीं कहा तूने। जा, मजे करियो। एक हफ्ते बाद की फ्लाइट के लिए पंकज और मीशा अब कुछ शॉपिंग करते हैं, जहां मीशा पंकज के साथ जाकर कुछ शॉर्ट ड्रेस लेती है। दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे अपने हनीमून के लिए और एक दिन पहले सारी तैयारियां हो गई थी। लेकिन जिस दिन पंकज और मीशा की फ्लाइट थी, उसी सुबह पंकज को उसके ऑफिस से बॉस का फोन आता है। जब वो नाश्ता कर रहा होता है, अपने बॉस से बात करते हुए पंकज बोलता है। जी सर, आज ही जाना पड़ेगा सर। लेकिन सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ। फोन रखने के बाद पंकज सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है। मीशा, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे बॉस ने ना एक बहुत जरूरी काम दे दिया है, जिसके लिए ना मुझे ना एक हफ्ते के लिए मुंबई में रहना होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या? नहीं ना, हमारा हनीमून सब कुछ प्लान है। वहाँ होटल्स, घूमने वगैरह सबके पैसे दे चुकी हो तुम। सब पैसा बर्बाद होगा। हाँ ये तो है। ऐसा करते ना रिया, तू अपनी भाभी के साथ घूमने चली जा। भैया, मेरे एग्जाम है परसों से, मैं नहीं जा सकती। ऐसा करो, माँ को भेज दो। माँ का पासपोर्ट भी बना हुआ है और थाईलैंड के वीजा का प्रोसेस भी इजी है। हाँ माँ, आप चली जाओ अपनी बहू के साथ। बेटा, मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसे बाहर दूसरे देश। अरे माँ, आप क्यों चिंता करती हो? बहू है ना आपकी आपके साथ, वो आपको संभाल लेगी और हर जगह घुमा भी देगी। आप जाकर ना अपनी पैकिंग करो, मैं जाकर अपनी टिकट कैंसिल करवाता हूँ, फिर आपकी टिकट बुक करवाता हूँ। पंकज इतना बोलकर नाश्ते की टेबल से उठ जाता है और टिकट बुक करवाने में लग जाता है। सुजाता रिया को लेकर पैकिंग करने चली जाती है और मीशा नाश्ते की टेबल पर सदमे में बैठी हुई खुद से बोलती है। मैंने सोचा था अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी, मजे करूंगी, और मेरी किस्मत देखो, शादी के बाद पहला हनीमून, वो भी सास के साथ। मैं इस दुनिया की पहली लड़की होंगी जो अपनी सास के साथ हनीमून पर जा रही है। कुछ देर में सब हो जाता है और शाम की फ्लाइट के लिए मीशा अपनी सास के साथ निकलते हुए सबको बोलती है। बाय, आप सब अपना ध्यान रखना। मैं अपनी सास के साथ हनीमून मनाकर वापस आऊंगी। चल बहू, मजा आएगा। तेरे ससुर जी के साथ तो हनीमून पर गई नहीं, शायद तेरे साथ जाना लिखा था ना, इसलिए। घर से निकलकर दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद फ्लाइट लेकर दोनों थाईलैंड पहुंच जाते हैं, जहां मीशा होटल में कपड़े बदलकर एक शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है। ये देखकर सुजाता बोलती है। बहू, ये कैसी ड्रेस है? अरे कोई साड़ी वाड़ी नहीं लाई? माँ जी, मैं अपने पति के साथ हनीमून पर आने वाली थी, तो कपड़े तो उसी के हिसाब से रखूंगी ना। अब एंड मौके पर आप मेरे साथ हनीमून आ जाओगी तो मैं क्या करूं? मैंने नहीं रखी कोई साड़ी। अच्छा कोई नहीं, ऐसे कपड़े एक जोड़ी मुझे भी दे दे, आखिर मैं भी तो हनीमून पर आई हूँ। अब माँ जी के साथ हनीमून पर आई हूँ तो एंजॉय करती हूँ और इनको भी करवाती हूँ। रुकिए माँ जी, मैं आपको भी एक मस्त सी ड्रेस देती हूँ। अब मीशा अपने पति के बिना सास के साथ हनीमून पर आ गई थी, इसीलिए अब वो इस बात का रिग्रेट करने के बजाय अपनी सास के साथ अपने हनीमून को एंजॉय करना शुरू करती है। जिसके बाद दोनों सास बहू थाईलैंड की बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं और अपने एक हफ्ते के हनीमून को अच्छे से स्पेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।